तो अली खामनेई साहब की तकरीर जो थी उसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक में तहलका मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, कल जेनेवा में बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान के राजनयिकों के बीच, लेकिन इसी बीच अली खामनेई साहब का जो बयान आया, जो तकरीर आई, जो कि वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपनी बात उन्होंने रखी। बहुत दिनों के बाद अली खामनेई इस तरह से सार्वजनिक मंच पर पहुंचे और यहां से एक संदेश अमेरिका और इजराइल के लिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में दे दिया। बातचीत चलिए जो हो रही है उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। वो बातचीत क्या है, खासतौर पर 3 पॉइंट जो कि अली खामनेई साहब ने अपनी बातों में रखा है और उससे ये एक संकेत दे दिए हैं कि देखिए, अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। आप डराने की कोशिश हमें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं और ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि आपको निस्ते नाबूद कर सकते हैं। अब वो 3 बातें अली खामनेई की प्रमुखता के साथ हम आपको बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिर अली खामनेई ने इतनी मजबूती के साथ अमेरिका और इजराइल को अब चैलेंज कैसे किया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, अमेरिका की तैयारी जो ईरान के तट पर दिखाई दे रही है उसका जवाब देने के लिए ईरान किस तरह से तैयार है, और ये जो मजबूती ईरान की तरफ से दिखाई गई है अमेरिका और इजराइल को, उसके पीछे की क्या वजह है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जल्दी से आपको अली खामनेई साहब की वो 3 प्रमुख बातें जिसका जिक्र उन्होंने किया और अब अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन इसको लेकर आता है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बातचीत का तो बहुत अच्छा नतीजा तो निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का जहाज डुबो देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके कितने भी प्रभावी जहाज हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि उनकी जहाज को डुबोने में काबिल है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि वो हमें घेर कर खड़े हैं और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपने दिमाग से अमेरिका बात निकाल दे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम किसी तरह के दबाव में नहीं आने वाले। अभी हमने देखा था 2-3 दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था अली खामनेई से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, अगर हम दोनों बैठकर 1 to 1 बातचीत करते हैं तो शायद कोई समस्या का समाधान निकल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा ईरान अगर उनकी बात नहीं मानता है तो फिर जंग होगा और हमारी तरफ से हमला होगा। तो इसी दबाव की बात अली खामनेई कहते हैं कि देखिए, अब किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, युद्ध करिए, अगर आप में ताकत है तो हमसे युद्ध करिए, हम युद्ध करने को तैयार हैं। एक तरह से यह भी संदेश अली खामनेई साहब ने दिया है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए, हमें अपने पर पूरा विश्वास है, अपनी आवाम पर पूरा विश्वास है, हमने जो तैयारी की हमें पूरा विश्वास है कि हम क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए अब धमकी से काम नहीं चलेगा। यानी दिमागी तौर से, जहनी तौर से ईरान पूरी तरह से अब तैयार है युद्ध के लिए, और वो ललकार भी रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से ट्रंप बार बार धमका रहे थे, अब कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद आपको सफोकेशन फील होने लगता है, वही चीज अब ईरान के साथ है। वो सफोकेशन अब वो फील कर रहा है। अब उसका कहना है या तो आर या तो पार, अब बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। अली खामनेई साहब की बात से तो यही लगता है। अब क्या वजह है कि ईरान इतनी मजबूती के साथ ये विश्वास दिला रहा है कि अगर आप युद्ध करेंगे तो फिर जबरदस्त तरीके से पलटवार होगा? इसके 3-4 कारण पीछे कुछ दिनों में जो अपडेट्स देखने को मिले हैं वो आपको बता देते हैं। पहला तो देखिए, चीन, और बताया जा रहा है कि जो रसिया के जंगी जहाज हैं, यानी रूस और चीन के जो जंगी जहाज है, वो ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जल्द ही ईरान के साथ मिलकर वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे ये अमेरिका को बताने की कोशिश होगी कि देखिए, अब रूस और चीन भी ईरान के साथ है, तो हल्के में लेने की बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। तो एक तरफ से रूस और चीन अगर हमला होता है तो ईरान के पीछे खड़े हैं, और कई बार तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक खबर आई है कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है। तो देखिए, चाइना तो खुल के कहता है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, और अगर युद्ध होता है तो फिर किस तरह से वार होगा ईरान की तरफ से, तो होगा ही पीछे खड़े 2 बड़े मुल्क जिसमें चाइना और रूस शामिल हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से प्रहार करेंगे। दूसरी खबर हम आपको बताते हैं, इस वक्त IRGC की नेवी जो है वो जो हॉर्मुज के आसपास वो प्रैक्टिस कर रही है, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, और बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि कुछ ऐसे हथियार या एयर डिफेंस सिस्टम सामने रखे जिससे कि जरूर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि सयाद 3 जो कि वर्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड ये सिस्टम है, और कहा जाता है कि बहुत कम ऐसे उपकरण हैं जो कि बाकी देशों के पास हैं। इसको कल ही
आईआरजीसी ने रिवील किया है। तो आप देखिए कि किस किस तरह के हथियार एक एक करके वो दिखा रहा है। खुर्रमशहर 4 को लेकर भी बताया जा रहा था कि किस तरह से जब बातचीत पहले दौर की चल रही थी उसी समय इसका परीक्षण किया गया था। अब बताया जा रहा है कि सैयद 3 दिखाया गया कि देखिए हमारे पास किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये किस तरह से दुश्मनों के लिए खतरनाक हो सकता है, वर्टिकल वार कर सकता है। तो ये हो गई दूसरी बात। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त देखिए सिर्फ जो हथियारों से ही लड़ाई नहीं होती है, हथियारों के अलावा इस वक्त अगर साइबर वॉरफेयर कर कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर लीजिए, हर तरीके से आप दूसरे मुल्क पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं। और इस वक्त तो चाइना की सैटेलाइट से लेकर हर चीज ईरान के पास है। और इस वक्त आईआरजीसी की जो कि सेना है और उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि खुर्रमशहर बड़ी तेजी के साथ उड़ा और उसने हाहाकार मचा दिया दुश्मनों के ऊपर। एक वीडियो जारी कर यह बताया गया है कि किस तरह से जो हमारी मिसाइलें हैं वो दुश्मनों को खत्म कर देंगी। उसी को लेकर यह वीडियो अब ईरान की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि खुर्रमशहर मिसाइल वहां से निकलती है और उसके बाद चारों तरफ तबाही और आग के शोले दिखाई देते हैं। तो एक तरह से ये वॉरफेयर, ये टेक्निक है, दबाव बनाने की कोशिश है ईरान की तरफ से। दूसरी तरफ आईआरजीसी की बात की जाए, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो नेवल शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको भी लेकर एक वीडियो जारी किया गया है। तो देखिए इस तरह से ईरान पूरी तरह से तैयारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। एक तरफ से लगातार रूस और चीन के जंगी बेड़े धीरे धीरे ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से ड्रोन से हमले की तैयारी हो रही है, मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। यही वजह है कि खामनाई साहब कह रहे हैं कि देखिए अब हम बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हैं, अब धमकी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि अब ईरान कह रहा है कि अब दो दो हाथ हो जाना चाहिए। बातचीत पर अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। इधर अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। अपने आप को महाशक्ति कहता है, लेकिन जिस तरह से उसके जंगी जहाज हैं या फिर जो उसके फाइटर प्लेन्स है वो जगह जगह पर इस वक्त डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की बात करें, क्योंकि उनको पता है कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो फिर बड़ा विनाशकारी युद्ध होगा। इसीलिए पहल किसकी तरफ से हो इस बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से तो चैलेंज कर दिया गया है, खामनेई साहब ने चैलेंज किया है। सुप्रीम लीडर हैं वो ईरान के, और जो वो बात कहते हैं उसको सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उनके फॉलोअर्स तो पूरी दुनिया में हैं, उस बात को हमेशा से सर माथों पर लेते हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह के सिचुएशन बनते हैं, किस तरह के बयान इजराइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, क्या बातचीत के अगले दौर में किसी तरह से कोई बातचीत होती है। लेकिन ईरान को देखकर तो यही लगता है कि अब और नहीं, बस युद्ध करिए, युद्ध नहीं करना है तो पीछे हटिए। लेकिन अब दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक निगोशिएशन की बात है कि जो भी शर्तें हैं ईरान नहीं मानेगा। वो यूरेनियम इनरिचमेंट पर तो एक बार को बात कर लेगा, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने पर बात नहीं करेगा। तो फिर बात होगी किस पर? जब बात यही खत्म हो जाती कि ना मैं आपकी शर्त मानूंगा ना आप मेरी शर्त मानेंगे, फिर होगा क्या? तो ये जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसको लेकर सबकी निगाहें इस ओर है कि अब क्या युद्ध ही इसका ही विकल्प है? चलिए इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।